नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। जो दस्तावेज सत्यापन चल रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसमें क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कैंडिडेट्स का और साथ ही साथ कैंडिडेट्स का जो फीडबैक आया है और जो उन्होंने जानकारी साझा की है। कुछ कैंडिडेट्स ने अपने जो कंप्लीट जो फाइल है डीवी की वो भी साझा की है, जिसके अनुसार किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स जमाने हैं और किस तरीके से चेकलिस्ट को फिल अप करना है, ताकि आपका जो डीवी है वो जल्द से जल्द हो जाए और आपको ज़्यादा समय वहाँ पर ना लगाना पड़े और कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सारी चीज़ें और सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कैंडिडेट का जो है आप देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पूरा एक जो फाइनल फॉर्म है वो है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चेकलिस्ट मिली है उसकी यहाँ राइट हैंड साइड में आपकी फोटो लगा करके उस पे क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। अपने नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर फिल अप कर देनी है, आयु वगैरह। इसके बाद में जो मेन स्क्रूटनी की जो सारणी है उसको किस तरीके से फिल अप करना है। तो दोस्तों अलग-अलग जो मंडल हैं, उनकी चेकलिस्ट भी अलग-अलग जारी हुई है। किसी मंडल में केवल एक चेकलिस्ट का पेज आया है जो कि आपके सामने है, जिसमें 15 पॉइंट है। किसी चेकलिस्ट में यहाँ पर 16 पॉइंट है, जिसमें अंतिम संस्थान वाला बिंदु भी दिया हुआ है 6 नंबर पे। इसके अलावा जो कई मंडलों में चेकलिस्ट आई है उसमें 3 पेज है, जिसमें एक तो आपका बायोमेट्रिक की स्लिप वाला जो पूरा पेज है वो आया है और एक पेज आपका पात्र-अपात्र को लेकर के भी अलग से आया है। तो वो केवल कुछ ही मंडलों में लागू होगा जिनको कि कैंडिडेट्स को उनकी कॉपी लेके जानी है, जो 2 पेज हैं पात्र-अपात्र और बायोमेट्रिक वाला। अदरवाइज़ वहाँ पर ही अन्य मंडलों में वहाँ पर ही बायोमेट्रिक होने के बाद वो बायोमेट्रिक स्लिप प्लस आपका जो पात्र-अपात्र वाला है वो उन्हीं के काम का है। विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हीं को वो जो है ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, वही आपके लिए उसको फिल अप करके आगे प्रोसीड करेंगे। आपको तो बस ये वाली चेकलिस्ट है वो खुद से भरनी है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मंडल पर किस क्रम में जो है डॉक्यूमेंट्स जमाए जा रहे हैं या उसमें क्या नंबरिंग की जा रही है, तो आप चेकलिस्ट को खाली लेकर के भी जा सकते हैं, इसकी कॉपी लेके चले जाएँ। 2 से 3 कॉपी लेके चले जाएँ और वहीं पर खूब समय आपको मिलेगा, तो आराम से आप कर सकते हैं, वहाँ बैठ के फिल अप कर सकते हैं, इतना समय आराम से मिल जाएगा क्योंकि वहाँ टोकन देकर के कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही सीधा आपको ही बुला लिया जाएगा, आपके पास आपका नंबर आएगा तब तक आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। आप दूसरों के हेल्प से वहाँ पूछ करके और देख करके जो भी जानकारी वहाँ साझा की जाती है अधिकारियों द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जमा सकते हैं या जो डीवी करवा के निकल रहा है उससे हेल्प ले सकते हैं। बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म माँगा गया है पहले नंबर पर, ये सभी मंडल में इसी तरह की चेकलिस्ट है। तो आपको सबसे ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म रखना है। यहाँ पर दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है, वो हाँ या ना में लिखना है, तो हाँ ही लिखना है लगभग सभी में। जो आप पे लागू नहीं है, उसको आप लागू नहीं है लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं। इसके बाद में जारी करने की तिथि उस स्क्रूटनी फॉर्म की जो आपने डाउनलोड किया था, तो कोने में लिखी हुई आती है, आगे आपको बता देंगे और उस स्क्रूटनी फॉर्म में कितने पेज हैं आपके। तो टोटल 1 से लेकर के जैसे 9 पेज आ रहे हैं कइयों के, तो 1 से लेके 9 इस तरीके से आपको 1 टू 9 1-9 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में जो है बहुत सारे मंडल हैं जहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने हाथ से भरा था वो इसी के नीचे लगवा रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म के नीचे। तो हालाँकि चेकलिस्ट में तो आप यहाँ शो नहीं कर सकते उसको, लेकिन जब आप वो फाइल बना रहे हो उसमें ज़रूर उसको लगा सकते हो और उसको नंबरिंग भी दे सकते हो। जितने भी आप पेजेज़ लगाओगे उन सब की नंबरिंग आपको करनी है। तो नंबरिंग कैसे करनी है वो आपको इस तरीके से करनी है कि जैसे आपका ये तो स्लिप आ जाएगी आपकी जो वहाँ पर मिलेगी और इसमें सारी डिटेल वही भरेंगे। आपको केवल लास्ट में साइन करवा करके डीवी कंप्लीट होने के बाद में ये आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर लगवा करके जमा कर लिया जाएगा। ये वाला जो है ये भी वही फिल अप करेंगे नोडल अधिकारी जो भी होंगे वहाँ के। इसके बाद में ये है आपका जो फॉर्म। तो यहाँ पर जो डेट दी हुई है स्क्रूटनी फॉर्म की यही जारी करने की डेट है। यहाँ पर आपको पहले पेज पे 1 यहाँ पर लिख देना है, दूसरे पेज पे 2 लिख देना है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 कोने में, इसी तरीके से 4 और ये नंबरिंग आपको हर एक पेज पे करते जानी है। सभी डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप क्रम से लगाओगे ना सब पे ये लगती जाएगी। अब नंबरिंग आपको कब करनी है? आपको घर से ही नंबरिंग करके नहीं ले जानी है क्योंकि अलग-अलग मंडल पर अलग-अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट किया जा रहा है। किसी में जो है स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में अटेस्टेशन फॉर्म जो हाथ से फिल किया है वो लगवा रहे हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी लगवा रहे हैं और फिर फीस की जो रसीद है वो भी लगवा रहे हैं। कई मंडल पे ये देखा गया है कि फीस की रसीद एकदम आखिर में लगवा रहे हैं, ठीक है? और अटेस्टेशन फॉर्म से पहले अटेस्टेशन फॉर्म के जस्ट बाद में एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद 10th की मार्कशीट लगवा रहे हैं। तो उस स्थिति में आपकी जो नंबरिंग है वो हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको नंबरिंग करके ही नहीं ले जानी है। वहाँ पर जैसे ही आपको कन्फर्म हो जाए कि यही क्रम है, तो उसी क्रम के अनुसार आप नंबरिंग करने में कोई ज़्यादा
समय नहीं लगेगा। आप हर एक पेज को क्रम से जैसा करके नंबरिंग कर देना और वही नंबरिंग यहाँ पर आ जाएगी कि कौन से नंबर पेज पर ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको फिल नहीं करने हैं। अगर आपके मंडल स्तर पर जो अधिकारी हैं वो कह देते हैं कि आप ऐसे साइड में एरो करके जो लिस्ट में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उनको दर्शा दो, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई 10th के बाद यहाँ पर हमने 12th लगा दी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये लगा दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि नीचे जो स्पेस बचा हुआ है, अगर वहां पर ऐसा बोला जाता है तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना करके पेन स्केल और पेन की सहायता से बना करके यहाँ पर आप 16 नंबर से ये बता सकते हैं कि ये आपकी ग्रेजुएशन या 12th की मार्कशीट है या आपके जो अंतिम संस्थान वाला है या फिर अन्य जो एफिडेविट है वो यहाँ नीचे आप शो कर सकते हो, अगर वहां पर ऐसा बोला जाता है तो। अदरवाइज आपको केवल जो इसमें दी हुई चीजें हैं, जो स्क्रूटनी के जो चेकलिस्ट आई है इसमें जो दी हुई चीजें हैं केवल इन्हीं के पेज नंबर लिखने हैं, इन्हीं की जानकारी लिखनी है कि ये किस तारीख को जारी हुए थे, ठीक है, किस तारीख को आपने एफिडेविट बनाया वो डेट आ जाएगी। इसी तरीके से कहीं कहीं जो मंडल है वहां पर विकल्प पत्र सबसे मांगा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मंडलों पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ डीवी करने वाले अधिकारी है शायद उनको भी इसकी जानकारी नहीं है कि विकल्प पत्र किन से लेना है, तो वो सभी से ले रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको इसको बना करके लेके जाना है, एक इसकी ओरिजिनल हाथ से भर के और एक इसकी जो है कॉपी करके, ताकि अगर वहां पे बाई चांस आपसे मांग लिया जाता है तो आप दे सको। बाकी ये कई मंडलों पर नहीं दे रहे हैं, कुछ कुछ मंडलों पर दे रहे हैं, तो इसी क्रम में आपको सारी चीजें जमा करानी है। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो बायोमेट्रिक की स्लिप है इस पे कोई नंबरिंग नहीं करनी है, ये आपको आखिर में ऐड करनी है, यानी कि जस्ट चेकलिस्ट के नीचे। तो इसमें आपको जो है नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस पे भी नंबरिंग नहीं करनी है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में आपका जो हाथ से भरा ये वाला वो है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाले में भी आपको जो है फोटो लगा करके सिग्नेचर करना है अटेस्टेशन फॉर्म पे जो लास्ट के 2 पेज आए हैं। उसके बाद में जो आपने हाथ से भरा है उसको एज इट इज ओरिजिनल लगा देना है, एक सेट में दूसरे में कॉपी। और उसके बाद में ये फी की रिसिप्ट है, तो फी की रिसिप्ट अटेस्टेशन फॉर्म के बाद लगवा रहे हैं। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा पूरा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आपका एडमिट कार्ड। अब अलग-अलग मंडल पर अलग-अलग तरीका है। सबसे पहले जो आपको बायोमेट्रिक स्लिप देंगे वो इस एडमिट कार्ड के हिसाब से देख करके देंगे, और ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स हैं, नाम, रोल नंबर वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम जो भी है एड्रेस वगैरह वो उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। फिर आपकी 10th की मार्कशीट आ जाएगी। 10th की मार्कशीट के बाद में इसका जो सर्टिफिकेट अलग से है तो वो, और आप चाहो तो इसके बैक साइड का भी जो है लगा सकते हो प्रिंट, बाकी ज़रूरी नहीं है। 12th का आप लगा उसके बाद में 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और डिग्री। उसके बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ईयर है या लास्ट ईयर है, उसके बाद में आपकी डिग्री। और ये सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी इन सब पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, दोनों ही सेट में। और उसके बाद मूल निवास के बाद में डिसेबिलिटी वाला वो है स्पेशल कैटेगरी वाला, इसलिए इन्होंने पहले लगा रखा है। आधार कार्ड तो आपका आखिर में लगेगा, डिसेबिलिटी वाला इनके लिए एप्लीकेबल है तो इन्होंने पहले लगा दिया है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आपका जो स्कूल या कॉलेज का है अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र वो आ जाएगा। बाकी जो अलग अलग राजपत्रित वाले आ जाएंगे, उसके बाद आपका वचन पत्र आ जाएगा, संविधान शपथ पत्र आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो ये शपथ पत्र आपने लगाया था अविवाहित का वो वाला आ जाएगा। सामान्य कागज संतान संबंधी आ जाएगा। और इसके बाद में आपका आ जाएगा जो सामान्य घोषणा पत्र नोटरी वाला। और फिर आपका विकल्प पत्र आ जाएगा। विकल्प पत्र के बाद में नमूना हस्ताक्षर। नमूना हस्ताक्षर में कई लोग कह रहे हैं कि हमने हिंदी में साइन कर दिए, यहाँ पर इंग्लिश में कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी डेट भी है ना, आपने जिस दिन इसको अपलोड किया था वही डेट आप उसमें लिख सकते हो चेक लिस्ट में। उसके बाद में सबसे आखिर में आपका जो है आधार कार्ड आएगा। तो वहां पर हमने जो पहले डिस्कस किया था वो आधार कार्ड नहीं होके इनकी जो डिसेबिलिटी वाला यूआईडी कार्ड होता है वो होता है, और लास्ट में स्कोर कार्ड लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे मंडल है जहाँ पर स्कोर कार्ड मांग ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लेके सारे जाने, अगर वहां पर मांग लेते हैं आपके मंडल पर भी तो आप जो है लगा सकते हो। बाकी बहुत सारे मंडलों पर जो स्कोर कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन लेकर आपको सारी जानी, सबकी दो कॉपी लेके जानी है, ताकि कोई वहां पर समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगेगा। तो सबसे पहले आपको चेकलिस्ट पे लेके चलते हैं, वहीं से बता देते हैं सारी चीजें। तो जो सबसे पहले है चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट में आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है चेकलिस्ट घर से भर के नहीं ले जाना, खाली फोटो साइन कर लेना, ये वाली डिटेल भर देना ऊपर वाली, बाकी ये जारी क्रमांक इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिख देना, और हाँ नहीं ये सारी डिटेल भर लेना। पृष्ठ संख्या आप खाली छोड़ देना, साइन वगैरह आप कर देना। पृष्ठ संख्या, क्योंकि हो सकता है आपके मंडल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे ले लिए जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पृष्ठ नंबर जो पृष्ठ संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक बार खाली छोड़ देना, वहीं पे आप फिलअप कर लोगे, इतना टाइम मिल जाएगा आपको। दूसरा ये है कि ये तो क्रम सबका सेम है ही। अब यहाँ पर अंतिम संस्थान वाला इसके साथ कईयों ने लगाया है, ठीक है, तो इसके साथ आप लगा दीजिए। अगर वो बोले कि इसको मेंशन करना है तो आप यहाँ साइड में
बता सकते हैं, 6A करके बता सकते हैं कि 6A में आपने अंतिम संस्थान वाला सर्टिफिकेट लगाया है। तो ये जानकारी आप कहाँ लगाएँगे? ये जानकारी आप नीचे अलग से यहाँ बॉक्स बना करके लगा सकते हैं अगर वहाँ बोला जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मंडल पर ये है कि ये सब चीज़ें पूछ ही नहीं रहे हैं। उनको केवल जो इस लिस्ट में चीज़ें हैं, इन्हीं से मतलब है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो वो आप लगा दीजिए। यहाँ चेकलिस्ट में मेंशन करना आवश्यक नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर नहीं बोला जाता आपको कि करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के अपडेट के लिए धन्यवाद।